हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो प्रश्नावली 8.4 में लागू होगा। तो पहले हम लोग प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 का सारा क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं और उससे संबंधित सारा फार्मूला भी देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग यहाँ देखेंगे, साइन ए बराबर 1/cos ए होता है। पहला फार्मूला आपका क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 1/cos ए। हम लोग पहले पढ़े थे समकोण त्रिभुज पर आधारित जो साइन ए का फार्मूला होता था वो P/H होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं साइन ए बराबर 1/cos ए, यानी कि कहीं पर आपको 1/cos ए मिलेगा तो साइन ए कर सकते हैं। अगर साइन ए मिलेगा तो 1/cos ए कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग कॉस का भी देखेंगे। साइन का देख लिए 1/cos ए होता है। कॉस का देखेंगे, इसका होता है 1/sec थीटा। यहाँ थीटा नहीं, यहाँ ए होगा क्योंकि हम सारा में एंगल ए लेके चले हैं। तो यहाँ cos ए बराबर 1/sec ए होगा। और अगर कहीं पर मिले आपको 1/sec ए तो उसको आप लोग cos ए लिख सकते हैं। यानी कि cos ए मिले तो उनको आप लोग 1/sec ए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग tan का भी देखेंगे। तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए, यानी कि 1/cot ए कहीं मिले आपको तो उसको tan ए लिख सकते हैं। ये आपका 3 फार्मूला हुआ। उसके बाद tan ए बराबर साइन ए बटे cos ए भी होता है। यहाँ tan ए बराबर 1/cot ए, यहाँ tan ए बराबर साइन ए बटे cos ए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस फार्मूला को लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं cot ए बराबर साइन ए बटे cos ए बटे साइन ए, यानी कि यहाँ cot ए बराबर cos ए बटे साइन ए भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका अपोजिट ये होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot, यानी कि tan का हो गया साइन बटे cos, तो cot का भी इसका उल्टा हो जाएगा cos ए बटे साइन ए। अब हम लोग यहाँ आते हैं इस फार्मूला पे। देखिए ये क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी कि आप लोगों को कहीं मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर, तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ से बहुत सारा फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए ये है, ये प्लस में है, cos स्क्वायर ए इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग 1 - cos स्क्वायर ए किए हैं। इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के इधर हम लोग रूट चढ़ाए हैं 1 - cos स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर ए भी होता है और साइन ए बराबर 1/cosec ए भी होता है। और यहाँ से आप लोग cos स्क्वायर ए का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग साइन स्क्वायर ए का निकाले हैं वैसे आप लोग cos स्क्वायर ए का भी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग ये फार्मूला देखते हैं। ये कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से आप लोग भी बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कर सकते, जैसे मैं एक का बनाया हूँ, जैसे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या सेक ए कहीं मिले इसको √1 + tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो आप लोग tan का भी बना लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। एक एक मैं सबका छोड़ दिया हूँ ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सके, ताकि इसका फार्मूला आगे बन सके। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, अब अगला देखिए, ये बोल रहा है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, cosec स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए, यानी कि इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया।
तो कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे हैं। जैसे आप लोग कॉट का भी बना लीजिएगा। यहाँ कॉसेक मैं सबका एक एक बना दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं इस वाले फार्मूला की ओर। ये वाला फार्मूला क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला क्या कह रहा है, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, यानी कहीं पर आपको टेन ए इंटू कॉट ए मिले तो उसको आप लोग 1 लिख सकते हैं। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। कहीं आपको ये मिले तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। ये आपका सारा फार्मूला है। इसमें और फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लागू करेंगे, और सारा फार्मूला इसी फार्मूला से बनेगा। जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला छोड़ दिए हैं, आप लोग कॉट का बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए हैं एक फार्मूला, आप लोग टेन का भी बना लीजिएगा, और कॉस स्क्वायर ए का भी आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो गया। ये सब प्रश्नावली 8.4 का ये सारा फार्मूला आप लोगों को हो गया। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और जैसे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, याद करने का ट्रिक होता है। अगर कोई आपसे साइन ए का बोले फार्मूला, तो साइन ए का जितना होता है वो सब बोल सकते हैं। जैसे साइन ए बराबर 1 होता है P/H, और यहाँ साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ हम लोग निकाले हैं साइन ए बराबर √1 - cos स्क्वायर ए, ये भी बोल सकते हैं। माने कि एक का फार्मूला आप लोगों के सामने 3 आ गया है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, और सारा फार्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला लागू हो तो ये फार्मूला लागू करके हल कर सकते हैं, और ये फार्मूला लागू हो तो ये वाला भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तब तक 1-2 एग्जाम्पल ये फार्मूला के आधार पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहले हम लोग फार्मूला देखे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सारे अनुपात जैसे कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करेंगे। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है 1। तो यहाँ से आप लोग साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ये कॉस है, तो सबसे पहले हम कॉस को कर देते हैं। कॉस ए का बोल रहा है, कॉस ए को साइन के पदों में व्यक्त करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ये 1 - साइन स्क्वायर ए होगा, यानी कि कॉस ए बराबर √1 - साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए को हम लोग साइन के पदों में व्यक्त कर दिए। अब हम लोग का दूसरा क्या कह रहा है, टेन ए को साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो टेन ए को हम लोग साइन के पदों में व्यक्त कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए टेन ए को क्या करेंगे, टेन ए बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कीजिएगा, साइन ए यानी कि इसको साइन ए रहने दीजिएगा, बट्टे कॉस ए को लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ से पता चलता है कॉस ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ हम लोग कॉस ए को 1 - साइन स्क्वायर ए लिख दिए, यानी कि ये हमारा साइन के पदों में व्यक्त हो गया। अब हम लोग का तीसरा क्या कह रहा था, इसी में एक सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है, इसको भी करना है। तो सेक ए बराबर आप लोग को हम बताए थे होता है 1/cos ए। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं।
तो 1/cos ए होता है, इसको 1 लिखेंगे, बट cos ए का फार्मूला क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर ए, ये होता है। तो हम लोग सारे को साइन के पदों में व्यक्त कर दिए, कॉस को भी साइन के पदों में व्यक्त किए हैं, टेन को भी साइन के पदों में व्यक्त किए हैं, और सेक को भी साइन के पदों में व्यक्त किए हैं। आपका क्वेश्चन यही था, अनुपातों कॉस ए और टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग यहाँ व्यक्त कर दिए हैं। अब हम लोग का अगला लेक्चर प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1 से होगा। ये हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं ताकि फार्मूला समझ में आ जाए, कैसे कैसे लागू हम फार्मूला कहाँ पर करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का सारा प्रश्न देखेंगे।